Okay, now if n straight lines intersect in a plane in which no three lines are concurrent and no two lines are parallel. देखो, n स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक प्लेन में एंड कोई भी तीन लाइंस कॉन्करेंट नहीं है, कोई भी जो तीन लाइंस है वो कॉन्करेंट नहीं है एंड दो लाइंस पैरेलल नहीं है एंड तीन लाइंस कॉन्करेंट नहीं है, ठीक है। देन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब कितने हो गए NC2। कितने हो गए NC2। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 स्ट्रेट लाइंस एंड 4 सर्कल्स। 8 स्ट्रेट लाइंस है एंड 4 सर्कल्स है। तो देखो 8 स्ट्रेट लाइंस है, 8C2 हो जाएगा, ये लाइन लाइन इंटरसेक्शन है। नाउ 8C1 इंटू 4C1 इंटू 2, ये कैसे लिखा है, एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। एक लाइन जो है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। नेक्स्ट आता है हमारा 4C2 इंटू 2। 4 सर्कल है, 8 स्ट्रेट लाइंस है, 8 स्ट्रेट लाइंस के लिए NC2 वाला फॉर्मूला लग रहा है। एंड ये जो 4 सर्कल्स है 4C2 एंड एक सर्कल को स्ट्रेट लाइन ऐसे तो काट रही है 2 पॉइंट्स पर, तो इसलिए यहाँ 2 लिखा गया है, ठीक है। यस, तो अब इसे सॉल्व करा, 28 प्लस 64 प्लस 12 कितना आ गया, 104 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच एन स्ट्रेट लाइन्स डिवाइड्स द प्लेन इज। अब कितने पार्ट्स हो गए, स्ट्रेट लाइन प्लेन को डिवाइड कर रही है, उसके लिए फॉर्मूला है 1 प्लस सिग्मा n, मतलब 1 प्लस n इंटू n प्लस 1/2। नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच एन स्ट्रेट लाइन्स डिवाइड्स द प्लेन, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। Next we have consider a regular polygon of n side। रेगुलर पॉलीगन आपको बताना है n साइड का। तो देखो हमारे पास पॉलीगन है, ये A1 A2 A3 A4 AN कुछ भी, तो कितने डायगोनल्स इसके हो गए, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स NC2 माइनस n। इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखना चाहो, n इंटू n माइनस 3/2। नाउ अगर हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग नो साइड कॉमन विद द साइड ऑफ पॉलीगन, उसका फॉर्मूला है NC3 माइनस n इंटू n-4। दिस फॉर्मूला इज़ प्रिटी इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना है एंड ये याद रखना है। हम एक वीडियो के अंदर फॉर्मूला शीट बनाएंगे, वो वीडियो ज़रूर देखना।
ठीक है, उसमें सारे हम फार्मूलाज लिखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, जितने भी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मतलब सारे ही लिखेंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है, सारे ही लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसके अंदर एन उसका 10 है, हमारे पॉलीगन की साइड 10 है, मतलब एक ऑक्टागन इमेजिन करो। सो यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स उसमें बन जाएंगे, 10c3 माइनस 10, 10 × 10 - 4 कितना आ गया ये 10 फैक्टोरियल अपॉन, मतलब 10, 9, 8, 3, 2, ये 60 आ गया, 120 माइनस 70, 50। ओके, नाउ कंसिडर अ स्क्वायर साइड ऑफ n × n। आपको एक स्क्वायर साइड n × n की कंसिडर करनी है फॉर चेस बोर्ड n = 8। ये 8 का ही है ना, हाँ, 4, 4। देखो इसे, देखो इस क्यूब को, इसके अंदर फॉर चेस बोर्ड 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1 यूनिट 8 × 8 64 के इक्वल है। 2 यूनिट देखे तो 2 यूनिट देखे तो 2 यूनिट जैसे कि इस टाइप से 2 यूनिट होगी इस टाइप से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो अब 2 यूनिट्स का क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर। 3 यूनिट्स, मतलब 3 यूनिट्स का इस टाइप से बनेगा। 3 यूनिट्स के कितने हो गए ये, 3 यूनिट्स के 6 स्क्वायर। 8 यूनिट, नाउ 8 यूनिट का यहाँ पर 1 ही है। अब फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एनी साइड इज, कितने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो गए किसी भी साइड के, तो वो क्या होगा, n+1c2 माइनस, मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूँ, सिग्मा n³ ये टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल के लिए है ऑफ एनी साइड। दूसरा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी साइज, किसी भी साइज के स्क्वायर के लिए है सिग्मा n², ये स्क्वायर के लिए है। थर्ड टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑन अ चेस बोर्ड, एक चेस बोर्ड पर कितने रेक्टेंगल है, अब वो बताना है। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या है, ये n+1c2 इंटू n+1c2। अब मैंने ना ये जो फॉर्मूला है ये भी कैसे निकाला, ये यही है n+1c2 इंटू n+1c2। ठीक है, एनी एक इस चेस बोर्ड के अंदर n कितना है, 8, 8+1c2 इंटू 8+1c2, मतलब 9c2 इंटू 9c2 मीन्स 36 इंटू 36 इज़ 1296। फोर्थ इज़ नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड, कितने स्क्वायर्स है एक चेस बोर्ड पर, तो हमें स्क्वायर बताना है एक चेस बोर्ड पर। सिग्मा n² मीन्स 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर,
3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर से लेकर 8 स्क्वायर तक। तो ये कितना हो जाएगा, 204। अब टॉपिक है हमारा ग्रिड ऑफ साइज। अब हमारे पास एक ग्रिड है 10x7 का, ठीक है, ये ग्रिड है। अब इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताने हैं, वही फॉर्मूला लगा लो, एक बार n रख दो, 11C2 इंटू, 1 मिनट सॉरी 6 लिखा था यहाँ, 10x6 का बना हुआ है ये, 7C2 55x21। अब आपको बताना है स्क्वायर्स कितने हो गए। ये कितना है, सिग्मा n स्क्वायर। देखो जो ये स्क्वायर वाला है ना, ये स्क्वायर वाला सिग्मा n स्क्वायर, ये सिर्फ उसमें ही वैलिड है जो कि सेम n इंटू n का होगा, ठीक है। आप इसे n1 इंटू n2 वाले में नहीं लगा सकते कि कोई 8x5 है उसमें नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, उसमें नहीं लगा पाएंगे हम। ये चीज़ देखनी है आपको। सिग्मा n स्क्वायर यहाँ नहीं लग पाएगा, यहाँ पर आपको केसेस बना बना के ही देखने पड़ेंगे। जैसे कि पहले हम ग्रिड बनाए ही लेते हैं, 10 का होना चाहिए, कितना है ये, 4 5 6 7 8 9 10 देन 6, ये रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले हम 10 के देखते हैं, 10 वाले कितने बनेंगे। ये एक 2 3 4 5 और ये एक पूरा 10 वाला है, कितना हो गया, 6। तो 10 के कितने बनेंगे, 6, 10x6 प्लस। अब हम देखते हैं 9 के कितने बनेंगे। ओके, तो 9 वाले देखने हैं इस टाइप से, 9 9 अरे यार हमें ना ऐसे देखना है, देखो शॉर्ट में मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हें कितने वाले देखने हैं, 9 वाले। एक ही लाइन को पकड़ लो, 2 3 4, 1 मिनट, ये कहाँ से आ गया,
तीन, हाँ 3, 4, सॉरी 4, 1, 1, 2, 3, 4, एक और बनेगा 5, तो ये 9 वाले बनेंगे 5। अब हम किसके देख रहे हैं? अब हम 8 वाले के देखेंगे। 1, 2, 3, 4, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर बनाने, हम क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल पागलपंती हम कर रहे हैं। हमें 4 वाले बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ओके ओके ओके, इसका होगा 9 इंटू 5, 8 इंटू 4, 7 इंटू 3, 6 इंटू 2, 5 इंटू 1। कितना आ गया ये? 60 प्लस 45 प्लस 32 प्लस 21 प्लस 12 प्लस 5, कितना आ गया? 175। अब हम नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। वो कितना होता है? 2 की पावर n। हमें टोटल कितने पॉसिबल सिलेक्शन हो सकते हैं n डिफरेंट थिंग्स के? वो हैं 2 की पावर n। इसमें वो भी इंक्लूडेड है जब आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो 2 की पावर 0 क्या आ जाएगा? 1। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स इफ़ एटलीस्ट वन थिंग इज सिलेक्टेड। अगर एटलीस्ट एक चीज़ सिलेक्टेड की है तो 2n-1 हो जाएगा। अगर आपने देखो, दो चीज़ हमने पढ़ी। अगर आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन n डिफरेंट थिंग्स का है, ठीक है, एंड उसमें से आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, तो वो हो जाएगा 2 की पावर n। बट अगर आपने कुछ एक चीज़, एटलीस्ट एक चीज़ सिलेक्ट करी है, तो उसके अंदर आप फार्मूला लगाएंगे 2n की पावर 2n-1। ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स इज इक्वल टू 1। देखो, अब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, आर ऑब्जेक्ट आपको निकालने हैं आइडेंटिकल थिंग्स में से। आइडेंटिकल है वो चीज़ें, आइडेंटिकल चीज़ों में से आपको आर ऑब्जेक्ट निकालना है, तो उसका वे ऑफ सिलेक्शन 1 ही तो होगा। अब ऐसे इमेजिन करो, आपके पास लेट सपोज पल्स वाली टॉफ़ीज़ है, आपके डिब्बे के अंदर पल्स वाली टॉफ़ीज़ है। अब वो सारी आइडेंटिकल ही तो है, सारी आइडेंटिकल टॉफ़ीज़ है। आपको उसमें से 2 टॉफ़ी निकालनी है। आर ऑब्जेक्ट मीन्स आर, यहाँ पर मैंने दो टॉफ़ीज़ मुझे उस डिब्बे में से निकालनी है। पल्स की टॉफ़ीज़ मुझे 2 निकालनी है। तो मेरा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? 1 क्यों होगा? क्योंकि सारी आइडेंटिकल थिंग्स है, कुछ भी अलग नहीं है। वो सारे उस डिब्बे में पल्स की ही टॉफ़ीज़ है। मैं उसमें से कुछ भी कर लूँ, मेरे हाथों में पल्स की ही टॉफ़ीज़ आएगी। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस ऑफ एन
आइडेंटिकल थिंग्स इज n+1। यहाँ पर n+1 हम कब लिखेंगे, जब ज़ीरो ग्रुप भी अलाउड है। मतलब मेरे पास पल्स की टॉफ़ी का डिब्बा मेरे सामने रखा है, बट मैंने कुछ भी उसमें से नहीं लिया है, एक भी टॉफ़ी नहीं ली है, तो उसमें मैं कौन सा लिखूँगी, n+1, n+1, ठीक है। एंड ज़ीरो सिलेक्टेड नॉट अलाउड, टोटल नंबर ऑफ वेज उसके क्या हो जाएंगे, n। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ज़ीरो का सिलेक्शन उसमें नहीं है, मतलब मुझे एक ना एक टॉफ़ी लेनी है, जैसे कि जैसे कि आपके स्कूल में किसी बच्चे का बर्थडे होता है, तो वो आपके हाथ में ऐसे कि आप लो एक टॉफ़ी, बच्चे बांटते हैं ना अपने 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 बर्थडे पे टॉफ़ीज़ देते हैं। उसने किसी बच्चे का बर्थडे है एंड उसने आपके सामने पैकेट रख दिया है कि आप ही को जितनी लेनी है आप उतनी लो। अब आप ज़ीरो टॉफ़ीज़ तो नहीं लोगे, जब कोई इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो आपको एक ना एक टॉफ़ी लेनी है, मतलब यहाँ पर ज़ीरो सिलेक्शन अलाउड ही नहीं है। तो कितने तरीके होंगे उसके पास, लेट सपोज मेलेडी वाली टॉफ़ी, जो मेलेडी टॉफ़ी है उसका उसके पास उसने पैकेट लिया हुआ है एंड आपको उसमें से लेनी ही है, तो आपके पास एन सिलेक्शन, एन नंबर ऑफ वेज होंगे। कितने वेज हो गए, एन नंबर ऑफ वेज हो गया आपको उन चीज़ों में से सामान निकालने का। ज़ीरो उसमें अलाउड नहीं है, आपका पक्का दोस्त है, उसका बर्थडे एंड आपको टॉफ़ीज़ लेनी ही है, तो उसमें एन नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक आइडेंटिकल थिंग्स का पढ़ा एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स का पढ़ा। डिस्टिंक्ट थिंग्स में अगर हमें सिलेक्ट करना बिल्कुल कंपलसरी है, कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना ही है, देन हमारा फॉर्मूला होगा डिस्टिंक्ट थिंग्स के लिए 2n-1, 2n-1, 2n-1। बट अगर ये कंपलसरी नहीं है कि कि आपको कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना ही है, देन हमारे डिस्टिंक्ट थिंग्स में क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। एंड वहीं आइडेंटिकल थिंग्स में उल्टा हो जाता है। आइडेंटिकल थिंग्स में क्या है, अगर ज़ीरो को ग्रुप अलाउड है, मतलब आपको आपके ऊपर ये कंपल्शन नहीं है, आपकी मजबूरी नहीं है कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ लेना ही है, उसमें ज़ीरो ग्रुप अलाउड है, मतलब आपको कुछ नहीं लेना है, तो उसमें क्या पॉसिबल सिलेक्शन हो जाएगा, n+1। बट अगर ज़ीरो उसमें नहीं इंक्लूडेड है, मतलब आपको कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना ही है, देन आपके नंबर ऑफ वेज n हो जाएंगे। तुम्हें समझ नहीं आया, जस्ट पॉज द वीडियो बिफोर 5 मिनट्स एंड इस 5 मिनट को ध्यान से फिर से सुन लो, ढंग में बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर दूं, देखो हमें डिस्टिंक्ट थिंग्स की बात करी है एंड आइडेंटिकल थिंग्स की बात करी है। जो डिस्टिंक्ट थिंग्स है, अगर मुझे उसमें पॉसिबल सिलेक्शन करना है एंड उसके अंदर ये हमें अलाउड है कुछ सिलेक्ट ना करना, मतलब हमें ज़ीरो सिलेक्शन भी अलाउड है, तो उसमें फॉर्मूला हो जाएगा 2n। बट अगर दूसरा ही केस डिस्टिंक्ट थिंग्स वाला, उसमें हमें एक एटलीस्ट वन थिंग सिलेक्ट करनी है, एटलीस्ट वन थिंग सिलेक्ट करनी है, तब हमारा फॉर्मूला होगा 2n-1। अब आइडेंटिकल थिंग्स की बात करें, आइडेंटिकल थिंग्स में अगर ज़ीरो ग्रुप अलाउड है, मतलब कुछ भी नहीं लेना है, तब हमारा फॉर्मूला होगा, सॉरी ज़ीरो अलाउड है तो उसमें n+1 फॉर्मूला होगा। बट आपको एटलीस्ट वन लेना है, जब एटलीस्ट वन लेना है देन आपका फॉर्मूला n हो जाएगा। मैं दोबारा से एक बार बता दूं, हमारी डिस्टिंक्ट थिंग्स है एंड क्या है, आइडेंटिकल थिंग्स है। डिस्टिंक्ट थिंग्स अगर ज़ीरो इंक्लूडेड है, आपका फॉर्मूला 2n हो जाएगा फॉर डिस्टिंक्ट थिंग्स, एंड आइडेंटिकल में वही फॉर्मूला n+1 हो जाएगा। नाउ अगर ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है, मतलब आपको एटलीस्ट एक तो लेना ही है, अगर आपको एटलीस्ट एक लेना है आइडेंटिकल थिंग्स के अंदर, तो फॉर्मूला हो जाएगा n, एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स के अंदर हो जाएगा 2n-1। अब बहुत बता दिया, क्वेश्चन करते हो, ठीक है। एक और चीज़ समझ लो,
इफ़ देयर आर p आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ वन काइंड, अगर हमारे पास p आइडेंटिकल थिंग्स है एक तरीके के एंड q आइडेंटिकल थिंग्स है दूसरे तरीके के एंड r आइडेंटिकल थिंग्स है तीसरे तरीके के एंड n डिस्टिंक्ट थिंग्स है एंड n डिस्टिंक्ट थिंग्स है, देन क्या होगा? ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये इमेजिन करो आपके पास टॉफ़ीज़ को ही इमेजिन करो, आपके पास क्या है, पल्स की टॉफ़ीज़ है, एक डिब्बे के अंदर है, 3 डिब्बे हैं आपके पास, एक में पल्स की टॉफ़ीज़ है, एक में मेलोडी वाली टॉफ़ीज़ है एंड एक के अंदर कौन सी टॉफ़ीज़ के नाम, यार टॉफ़ीज़ के नाम याद नहीं आ रहे। चलो एक में कोकोनट वाली है, ठीक है, एक में कोकोनट वाली है, 3 आपके पास डिब्बे है, इसमें पूरे में आइडेंटिकल पल्स वाली टॉफ़ी है, इसमें भी पूरे में मेलोडी वाली है एंड इसमें कोकोनट वाली है एंड n नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स है। तो इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? इसमें सिलेक्शन होगा, मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया था, सेम, जब उसमें ज़ीरो अलाउड है, ज़ीरो अलाउड है तो तब हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहे थे, n+1। जब ज़ीरो अलाउड है मतलब आपका कोई पक्का दोस्त नहीं है, आपने तो मना कर दिया भाई मैं नहीं ले रहा तेरी टॉफ़ी वॉफ़ी, तू तो मेरा दुश्मन है भाई, ठीक है, तो उसमें आप n+1 वाला फॉर्मूला हो जाएगा। बट अगर आपका पक्का यार है, उसने कहा है कि भाई एक तो लेनी पड़ेगी, भाई एक तो लेनी पड़ेगी, तो उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ वेज हो जाएगी। यहाँ पर n+1, n+1 क्यों, यहाँ पर ज़ीरो अलाउड है, ठीक है, यस। तो मैंने इसे p बोल दिया, इसे q बोल दिया है एंड इसे r बोल दिया है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 फॉर्मूला लगा रहे हैं, नाउ q+1 r+1 एंड n डिस्टिंक्ट थिंग्स भी हैं। अब इसमें ज़ीरो अलाउड नहीं है, n डिस्टिंक्ट थिंग्स है, ज़ीरो नॉट अलाउड, मतलब एटलीस्ट 1 तो लेनी ही है, एटलीस्ट 1 तो लेनी ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन से समझते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 डिस्टिंक्ट बॉल्स। आपको टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन बताने हैं, 4 डिस्टिंक्ट रेड बॉल्स है एंड दो आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स है एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स है, देन आपको बताना है। तो डिस्टिंक्ट यहाँ पर आ गया है, डिस्टिंक्ट एंड आइडेंटिकल वाला। सो डिस्टिंक्ट वाले में हमें, डिस्टिंक्ट वाले के 2 ही फॉर्मूले हैं, 2n एंड 2n-1, 2n एंड 2n-1, यही फॉर्मूले हैं। यहाँ पर 4 डिस्टिंक्ट रेड बॉल्स हैं, 4 डिस्टिंक्ट रेड बॉल्स है एंड हमें इसमें से ये जो 2 की पावर n वाला है, इसमें क्या है, ज़ीरो अलाउड होता है एंड ये ज़ीरो नॉट अलाउड वाला है, ठीक है। एंड आइडेंटिकल में हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, n एंड n+1। n वाले में एटलीस्ट 1 लेना पड़ता है, मतलब ज़ीरो इसमें अलाउड नहीं है एंड इसमें ज़ीरो अलाउड है। तो अब इसके अंदर हमें कहीं पे भी ऐसे नहीं बोला गया है कि ज़ीरो नॉट अलाउड है, तो हम ज़ीरो अलाउड वाला ही लेंगे, ठीक है, ज़ीरो अलाउड वाला। तो 4 डिस्टिंक्ट रेड बॉल्स के लिए, डिस्टिंक्ट वाले के लिए 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, n यहाँ पर क्या है 4, मल्टीप्लाई हो गए, है ना, ये वाला ही फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, ठीक है। नाउ n+1, 2+1, नाउ 3+1, कितना आ गया ये, 3 × 4, 3 × 4 12 × 16 इज़ 192, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 और मोर लेटर फ्रॉम द लेटर्स। ये लेटर्स हमारे पास लिखे हुए हैं एंड इसमें से हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं,
ऑफ सिलेक्टिंग। तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, एंड ये क्या है, ये आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है, एंड ये डिस्टिंक्ट है। तो आइडेंटिकल के लिए n+1, 3+1, 2+1, ये डिस्टिंक्ट है, 2⁻³ डिस्टिंक्ट है, एंड 2⁻n−1 यहाँ पर लगेगा। मैंने क्या बताया था, 2⁻n−1, यहाँ ज़ीरो अलाउड नहीं है, ज़ीरो नॉट अलाउड। तो ये कितना हो गया, 12 × 7, 90, एक मिनट, हाँ ये 12, 8 - 1, 96 - 1, 95। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ योर PNC। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 5 लेटर्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट। आपको टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन करना है 5 लेटर्स का इस वर्ड से, इंडिपेंडेंट। ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड, एंड आपको 5 लेटर वर्ड भी फाइंड आउट करना है। तो पहले तो मैं ना इसे अलग अलग करके लिख लूँ। N इतने हैं, D 2 बार है, E 3 बार है, I P T, ये आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल, 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 एंड ये डिस्टिंक्ट है। इफ़ ऑल 5 लेटर्स आर डिफरेंट, अगर सारे 5 लेटर्स ये डिफरेंट है तो, सारे 5 लेटर्स डिफरेंट है तो 1 2 3 इसे एक यूनिट की तरह लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6C5, दूसरा, 2 लेटर्स आर सेम एंड 3 आर डिफरेंट। 2 लेटर्स सेम है एंड 3 डिफरेंट है। 2 लेटर्स सेम है एंड 3 डिफरेंट है, सो 3 × 5C3। नाउ 2 सेम है एंड 2 डिफरेंट है, नहीं 3 सेम है, 3 सेम है, 2 डिफरेंट है, 2 × 5C2। नाउ नेक्स्ट 3 सेम एंड 2 सेम, 2 सेम, 2 सेम एंड 1 डिफरेंट। मैंने तुम्हें केस ही बनाकर दिखाऊं क्योंकि इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। देखो जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, 3 सेम है एंड 2 सेम है, मतलब कैसे केस बन सकता है। 3 सेम है, NNNEE, NNNDD, EEEDD, EEENN, इस टाइप से केस बन सकते हैं। ठीक है, कितने बने ये, 4। फिफ्थ, 2 सेम है, 2 सेम एंड 1 डिफरेंट है। 2 सेम है मतलब NNE, ये 3 × 4C1 that is 12,
अब यहाँ से जब हम सॉल्व करके देखेंगे तो ये हमें 6, 13, 24, 12 टोटल कितने आ गया 72।